अपनी अपने अनुभव, अपनी अपनी कहानी और अपनी अपनी पूजा पाठ। अनुभव तुम्हारे पूजा पाठ से आते। उस दिन हमारे साथ में गई थी, उन्होंने ही बताए थे अपने अनुभव, बंसल जी के जो घर से हैं, उन्होंने बताया कि बदतमीजी हुई, नाम लिया था तो मिनट नहीं लगाई, उससे पहले पहुंचे और गर्दन दबा दी थी। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। आ जाओ तो फिर 2 मिनट सुनाई दो, तो चर्चा तो हो ही रही। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये रहे अनुभव है तो उनका नाम लेके बैठोगे तो फिर उनका नाम लेके बैठोगे तो वही सारा अपना काम और दिखवाने वाले वही हैं। हाँ, चलाने वाले वही है। बोल सांचे। माइक माइक जय बाबा की। चलाने वाले यही हैं। कई दिन से सोच रहा था भैया जी, कई दिन से सोच रहा था कि एक भजन लिखवा के आपने, मतलब दिमागी काम नहीं कर रहा था। परसों एकदम दिमाग में आई कि मैंने बंसल कि कुछ तू अब बदतमीज होता जा रहा है, लिख नहीं रहा है। तो लिखा था मैंने उस बाबू को, तो कल पूरा दिन उसमें हो गया, रात नींद नहीं आई, क्योंकि लिखना लेखक की सोच होती है। उस लेख को कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझता है, लेकिन हकीकत में खैर क्या कहूँ, निशब्द हूँ उनके आगे, इनकी कृपा का वर्णन कर भी नहीं सकता हूँ। शब्द ही नहीं है वो कैसे इनका ऋण चुकाएं, लेकिन डिगने नहीं देते हैं। बस ये मुझे आज पूरा विश्वास है, डिगने नहीं देते हैं कहीं भी। तो मैंने उस भाव को लिखा था। सुनाओ 2 मिनट इनके गुणगान में। सभी लोग गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे साथ उनकी भी हाजिरी लगेगी। कि बाबा जी के बताए, गाइए सब। रास्ते पे जो चलेगा सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा बाबा जी के बताए रास्ते पे जो चलेगा। लगन सांची सदा रखना, सांची सदा रखना, अटल विश्वास तुम रखना, अटल विश्वास तुम रखना। मुसीबत लाख भारी हो, मुसीबत लाख भारी हो, कभी विश्वास मत खोना, कभी विश्वास मत खोना। संकट कटेंगे सारे, संकट कटेंगे सारे, आनंद में रहेगा, आनंद में रहेगा। बाबा जी के बताए, बाबा जी के बताए रास्ते पे जो चलेगा, रास्ते पे जो चलेगा। अब इसको थोड़ा मैं ही गाऊंगा क्योंकि मेरी लय थोड़ी टूट रही है। अपनी इनकी लय में पीछे पीछे। समर के धाम की लीला,
बड़ी अद्भुत निराली है। चलो गाइए। तुम्हारे धाम की लीला बड़ी अद्भुत निराली है। तुम्हारे धाम की लीला बड़ी अद्भुत निराली है। पसारे झोली जो आया, पसारे झोली जो आया, कभी लौटा न खाली है। कभी लौटा न खाली है। परचम तुम्हारे धाम का, परचम तुम्हारे धाम का, झंडा तुम्हारे धाम का, झंडा तुम्हारे धाम का, लहराता ही रहेगा। बाबा जी के बताए रास्ते पे जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। बाबा जी के बताए रास्ते पे जो चलेगा। तुम्हारे नाम की माला सदा जपते रहें बाबा। तुम्हारे नाम की माला सदा जपते रहे बाबा। मिले जन्मों जन्म सेवा, यही अरदास है 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 बाबा। भैया ये अन्नू आपका, आपका बंसल ये सेवक आपका, सेवक आपका, और हर भक्त बाबा आपका नौकर सदा रहेगा। बाबा जी के बताए रास्ते पे जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने पे जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी। हो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माँ बाप के कहने पे जो भी सदा चलेगा। बोल साचे जय दरबार की, यही है। बोल गुरु महाराज की जय। जो चलेगा इनके कहने पे, इनके रास्ते पे, दुनिया सम्मान देगी बिल्कुल, और फलेगा फूलेगा। फलेगा फूलेगा। परेशानियां करती इनके कहने पे ही परेशान तो होगा ही नहीं, लिख ले वो कॉपी पे अपनी। होगा भी, उसकी परेशानियां करती चली जा। बस मन के भाव को शुद्ध रख ले। हाँ। जिसके भाव में शुद्ध नहीं है, वो उसके लिए कहीं जगह नहीं है। कहीं है तो हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ जन्मों जन्म सेवा मिले हम पे, तो क्या है, हम तो भाई आपके दर के नौकर हैं। आप जिस तरीके से सेवा में हो उस तरीके से लगे रहो। वही लिखा है कि भैया ये अन्नू आपका नौकर सदा रहेगा। हमेशा। तो भाई आपके लिए, और हम तो कह रहे हैं हम सबका लाडला भैया। भाई हमारे आप लाडले हो सबके, हमारी जान हो। आज जिस सब आप उस गद्दी पे बैठे हो, साक्षात बाबा जी का रूप बैठे हो। बोल अनु भैया की। और सुन लो साहब, भैया जी को 1 मिनट और दूंगा मैं। ना इनसे कुछ छुपाए, इनके गुणगान करने के लिए ना इनसे छुपाए। वो उस सीट की गद्दी की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो कुछ है वो इन्हीं की महिमा है ना तो इनसे नहीं छुपाए, तो आपसे भी कुछ नहीं छुपाए। ये बहुत लोगों की भूल हो गई है। देखो छुपा क्या नहीं है, सारी इन्हीं की महिमा। कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, ज्यादा खुलेगी तो फिर बहुत कुछ होगा। बोल साचे दरबार। ये तो इन्हीं की महिमा, इन्हीं का सब कुछ है।
सब तरीके से यही जाने आप हमेशा इन्हीं के ध्यान में रहो, इन्हीं की सेवा में रहो। इनकी सेवा में रहोगे तो सारे लोग ये समझ लो कि तुम्हारे हैं। इनकी सेवा करोगे तो गुरु महाराज, गोगा जी महाराज और भक्त हम जैसे भी आपके इनके पीछे ही हैं, तो आपके लिए खड़े हैं हमेशा। तो इन्हीं की सेवा में रहो। कहते हैं एक है साधे सब सदे, और सब साध है सब जाए। एक ही क्यों साध ले बस। हमें तो आप हाथ जोड़ के जय बाबा कर लेते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमसे तो अगर जय बाबा की भी नहीं करोगे तो कोई हमें उसकी परवाह नहीं। इनका सम्मान में अगर आप खड़े हुए हो तो ये समझ लो कि सारी चीज है। तो हमसे सारी चीज करते रहे तो हमें कोई लेना देना थोड़ी ना है, चीज है। आप इनकी सेवा में रहो। और हम तो आज भी, तब भी, आज तो हम कह के ही चलते कि आप ही के साथ गोगा जी महाराज, आप उनके साथ थे। आज तब भी उनके ही थे आप, आज भी उन्हीं के हो, उनके साथ हो, उनके चरणों में पूरे तरीके से अर्पित हो और सेवा में हो। तो जब भी इनका नाम लेते आप उनसे कभी अलग नहीं हो, न तब अलग थे ना आज। बोल भक्त और भगवान की। तो आपका नाम लेते तो उनका नाम साथ में आता, उनका नाम लेते तो आपका नाम साथ में आता। यही चीज है। इनकी सेवा में रहो, जैसे सेवा कर सकते जिस तरीके से। कई बार हम अपने भाई बंधु जो हैं उनसे कह देते कि आप कुछ नहीं तो यहाँ दरवाजा इनका झाड़ जाओ, सेवा कर दो इस तरीके से, पेड़ों में पानी लगा जाओ तन मन धन से। जो जिस लायक उसने भगवान ने, बाबा ने जिस तरीके से आप सामर्थ्यवान बनाए हो, तन से, मन से, धन से, उस तरीके से सेवा करो। आप उन्होंने सामर्थ्यवान पैसे से बनाए हो तो आप पैसे में सेवा करके और चीजों को, संगत की चीजों को आगे बढ़ जाएं। आप तन से बनाए हो, धन इनकी कृपा से चाहे जब आ जाता आपके सामने बोल रहे थे, हैं? कुछ नहीं था शादी में और बोल के चले गए 2 लाख का कर्जा, कहाँ से शादी होगी। तो कृपा हुई तो कैसी चीजें हुई, आपके सामने बोल रहे थे, तो धन भी आएगा। और चीजें नहीं है तो कम से कम तन है और मन तो है। इनका नाम तो ले सकते बैठ के, नाम ले लो बैठ के, कुछ ना कुछ करो। ये चीज है। इनके सम्मान में रहो, इनकी सेवा में रहो, सारी चीज बनती चली जाती। आपकी पूजा पाठ आपका भला आपके लिए है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना, किसी दूसरे के लिए नहीं। कोई तुम्हारा साथी, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई भाई बंधु, कोई भी आपको नहीं देगा। अपने पूजा पाठ में से कोई भी चीज न दे सकता। थोड़े टाइम के लिए दे जाएगा, हाँ, थोड़े टाइम के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए तो अपना खुद ही करना पड़ता। हाँ, कोई जीवन भर आपको बैठाल के खिला नहीं सकता, कोई जीवन भर बैठा के आपको अपनी पूजा नहीं दे सकता। कितनी बार मांगोगे? इसीलिए खुद के कर्म सुधारो, अपनी पूजा पाठ शुरू करो, अपनी सेवा शुरू करो। आप सीधा सीधा इनकी सेवा में लगो, फिर देखो चीजें बदलती चली जाएंगी धीमे धीमे। यही तो चीज है। जो जैसे अपना यहाँ आके इनके गुणगान करो। बंसल जी आए, गुणगान ही तो कर रहे, ये भी एक सेवा है, ये भी एक तरीके की सेवा है। जैसे चाहो वैसे। कुछ लोग यहाँ के इनके आप में से हैं, कई नाचती गाती हैं और उनका नाम लेती, ये भी है। ये देखेंगे तो खुश होंगे कि देखो क्या नाच रहे गा रहे। और यहाँ के गिड़गिड़ाओ, अपनी वही कहते रहो, रोना धोना, हमें दे दो, लूट दे दो, हैं, और रुपया पैसा दे दो, हमारा महल बन जाए। यहाँ के रोते रहो, बेर बेर यही कहते रहो। ये लगेगा ये बदतमीज है। जब देखो तब इनको क्या नहीं मालूम, सब मालूम है इन्हें। हर बात हुई ना कही जाती, कुछ चीजें कही जाती उसका दिल को सराहा जाता। तो ये भी देखेंगे, देखो आपके पूर्व जन्म के संस्कार से परेशानी है, इस जन्म से है, आपके कर्मों से ही तो परेशानी है, थोड़ी नहीं देने वाले परेशानी।
भाई कहीं ना कहीं चीज़ें तो ये कहेंगे कि देखो इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि परेशानी है जीवन में और कृपा होगी तो कटेगी तो है ही, लेकिन इस परेशानी में भी कितना खुश सचेतन है, बढ़िया तरीके से है। ये भी नहीं भी लगेगा कि हाँ ये है कुछ आदमियों में आदमी, बहन बेटी में से हैं उनमें से भी, हाँ देखो परेशानी है लेकिन फिर भी मजबूत बैठा हुआ है। देखो इन्हें भी लगती है चीजें, रोते ही मत फिरो हमेशा, सब मालूम है इन्हें। आप अपने जगह पे अपने कर्म पे डटे रहो बस, ये सब देख रहे, ये चीज है तो सब जान रहे, तुम्हारे कहे भी ना जान रहे। कुछ चीजें एक टाइम पे कहनी पड़ती, एक ही टाइम, बार बार नहीं, उसके बाद फिर ये जाने, ये चीज है। अपना गुणगान करो, अपने इनका नाम लो, सारी चीज ठीक है। गुणगान में भी अपने आप में अलग ही बात है। कई सारे लोग हमने देखे एक तरीके से इनके बारे में भी कहना भी तो गुणगान ही है, ठीक है क्या नहीं। जैसे माइक पे बोल रहे थे, आप में से भाई बंधु जो भी अनुभव बताना चाहें अपना बताएं 2-4 मिनट, और कुछ भजन वगैरह इनके हो जाएं बढ़िया ही रहेगा। बंसल जी तो ये है कि भजन में चीज़ें करनी पड़ती थोड़ी सी, तब साज वगैरह, क्योंकि भजन भी यही है। अब जैसे नई साल आने वाली है 2-4 दिन बाद, तो 1 तारीख को 1 जनवरी को अच्छा खासा ठीक ठाक यहाँ प्रोग्राम है, तैयारी करो। नई साल तुम्हारी अच्छी जानी चाहिए। ये कहते हैं कि हाँ हम मतलब हम छोटे थे तो यही कहते थे कि नई साल पे नहीं नहाए तो कभी नहीं नहाएगा पूरी साल। ये कहने की बात है, लेकिन हाँ इतना तो होता ही कि नई साल शुभ तरीके से जाए। ऐसे बहुत सारे गोगा मेड़ी जाते हैं दर्शन, अच्छे से जाए। कुल मिला के ये बात है, आपका नए साल का पहला दिन है तो अच्छे से जाना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। कुछ लोग गोगा मेड़ी जाते जाते वहाँ तो मेला शुरू हो गया, अभी तो हम आए हैं, वहाँ तैयारी चल रही है। 4 दिन दिसंबर के, 4 दिन 8 दिन जनवरी। हो गई ना 1 जनवरी की लाइट फाइट हो, ये वो पूरा सब तरीके से। का है, इन्हीं का सम्मान है, बस साचे दरबार की जय। ठीक है ना। तो नई साल की अच्छे से शुरुआत करो, भगवान का नाम लेके, और चीजें हो। हमने यहाँ इंतजाम करवाया है कि सुबह सुबह बजरंगबली महाराज भक्त और भगवान, तभी तो हम जयकारा लगाते। भक्त का नाम जरूरी है, ये तो परम भक्त है गोगा जी महाराज के। तो सबसे पहले और भक्त शिरोमणि, उनका तो दुनिया में न उन जैसा कोई हुआ न कभी होगा, उनका नाम लेना जरूरी। सुबह सुबह बजरंगबली का सुंदरकांड, जो इन्हें अति प्रिय, सुंदरकांड हमेशा करते मंगलवार को, हमेशा बजरंगबली जलेसर हमेशा जाते। हाँ गोगा मेड़ी में भी सुंदरकांड कराया, क्योंकि भक्त श्रोमणी है, इनके बिना भक्ति कहाँ है ही नहीं। तो 1 तारीख को है सुबह सुंदरकांड है, उसके बाद शाम को भी इन्हीं के गुणगान और भजन संध्या है 11 बजे से, लगभग 11-12 बजे से लीला है, कुछ बुलाए हैं, कुछ गायक वगैरह ठीक तरीके से जो पूरा इंतजाम किया है, हाँ बजाने का गाने का अच्छे से। तो अब आइए और 1 साल का अच्छे से अपना शुरुआत कीजिए सभी। बस साचे दरबार की जय। ये चीजें हैं,
अभी के लिए ये है कि अपने अनुभव बताओ और एक आध भजन हो जाए। आप में से जो बैठे हैं बड़ा शांति से, कचू तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ठंडक में बहुत दुबक के बैठे गए। देखो हाँ, कल से बहुत ठंड है, हम भी यहाँ बैठे हैं तो रात में बहुत ठंड लगी है, सर्दी तो है ही। हाँ, जो हाँ हमें हम बैठा दो, सब बैठ गए। अब बे उठ के भीतर पहुंच गए कि ना बेटिया जब बैठूंगा कोरई पे बैठ के आए भी बाबा झोला हमें दे दो, हमारा खिलेंगे, तुम्हारा झोला दो लंग बजन हुए। तो उनने नहीं सुनी कि कमंडल मेरा देख रही, मैं कमंडल बाबा तुम्हारा जिधर हो मैं धरे रहेंगे। वे उठ के पीछे पहुंचे मिनी कमंडल, फिर हमन सोची में ला निकालेंगे जा में उतरेंगे तो तितनी देर अम्मे जी काली गई। हमें बैठा के लापस संग आए हमारे जनता की टूला तक संग आए, कोर पे बैठ के आए जागलंग कमंडल बताओ कि बिटिया ना आए बैठ के चला नहीं बाप परेशानी हुई हमारे पीछे के नहीं बिटिया ने के पीछे खड़ी है जी ने कमेंट बिटिया ने के पीछे तो परेशानी भुगतनी है, बिटिया आए जाए कोई और नहीं है। बोल साचे ऐसे में हारक गई चरी में पनी में पानी लगा रही तो मैं अकेली दोपहर को टाइम बजे ठमा सही। अब माँ एक सड़ापिया डोल लो, मैंने कही अब मुझे डर तो बहुत भारी लग रहा कि भाई मैं अकेली हूँ, माँ कोई है ना मैं जो रे। मैंने कही राक्षस थे तो सभी डर पाते, देवता आदि कोई नहीं डर पाते। देवता ने कहा तुम मंदिर में जाके पाए और पकड़ ले, राक्षस से क्या पकड़ के देख ले। मैंने कही भाई यहाँ मेरे तो कोई ना आए, अब जिमो सुबह लगा मैं पामरो खेत में रखी आई मारो काटी आई और बाबा आते पकड़ी पकड़ी खेत में जोते भाई मैं चंती आ रही हो चिताई बिताई हो रही। मैंने की बाबा तुम जानो मैं तो ना जान नहीं, मैं कछु जानतू ना हूँ। तैसी समरवार मोड़ा न्यू में पीछे दे तो तुरंत मोटर ठाई को ठाड़ो मिला। अच्छा तुरंत आए कि दादी तुम घर को जाओ मैं तुम्हारा कहाँ काटूँ। मैंने अरे आप मुझे कुछ बोल साचे तुम नाम ले, वो तो खड़े हैं तुम्हारी परेशानी और मदद के लिए, अपने अपने अनुभव है। ये तो साथ में गई शायद कंबल उठाए हमारे साथ में ही तो चर्चा हुई। यहाँ की बात में वहाँ की बात में अंतर है क्या नहीं? हाँ बैठे 1 घंटा 2 घंटा 11 बजे नहा रहे हैं आराम से 2-4 घंटा चले। आराम 2 बज गए हाँ भजन है रहे नाच रहे गाए रहे और आनंद उड़ा रहे जय बाबा की। कोई ना आराम से अपने तो ये चीज है वहाँ की तो अलग है। और अब तो ये है कि आपकी जगह बन गई है, धर्मशाला बन जाई तो माँ तुम 2 दिन 4 दिन चाहे जितने टाइम तक रहो अपनी जगह अपनी धर्मशाला, चाहे जब जाओ चाहे जब रुको, नाम लो गुणगान करो। जब मन लगे यहाँ लगे कह रहे यहाँ तब बहुत दिमाग खराब है रो चलो गोगा बैठी भैसम बैठ के अपने संग जाके आराम से वहाँ अपना नाम लो रुके रहो। वहाँ किसको पूछनी थोड़ी ना है, तुम्हारी धर्मशाला है, व्यवस्था बना के रखो बस आराम से रहो। चीज है तो अरे जम्मन यहाँ किसी के वो उनकी धर्मशाला थोड़ी नहीं, ऐसे ये और वो नाम की धर्मशाला, हम तो उसे आश्रम कहते, आश्रम है वो। हाँ ये चीज है, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ की महिमा अलग होगी। ये वहाँ का मैनेजमेंट संभालना और वो सारी चीज वो तो आप लोग जैसे मास्टर साहब लोग और इन लोगों की जिम्मेदारी है। वहाँ की हमारी जिम्मेदारी एक रहेगी और सबको मालूम है कि जो आएगा खाली नहीं लौट के जाओ। हाँ साचे दरबार की ये चीज है, बाकी तो अपना गुड़गान अरे फिर जाएगा नहीं फिर आवे वो आवे, बाकी वो जाने वो काम जाने। हाँ चलो अब एक आध भजन है ये। हाँ ऐसे बैठे बहुत ऐसे लगे रहे क्या ठंड ज्यादा लग रही ना भजन लगवाए तो हाँ नाचेंगे गाएंगे घर भी आवे। हाँ और इनका गुणगान भी हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं तो हमेशा जरूरी है। बंसल जी ने अपने शुद्ध भाषा में अपने 2 शब्द बोले गुणगान में और 2 मिनट गुणगान हो जाए। पहले ये लगा दो गोरख के गंगा नहाने से, फिर कोई समर वालन को एक वो वाला लगा देना वो।
अभी वो बज रहा था, वो संकट को निपटा रहा करके वो जो है लगा। तो बढ़िया सुंदर सुंदर भजन है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा भजन। हाँ बोलो, आ जाओ। बोलिए जहांगीर बाबा की। राजकुमार रोक दी बेटा। 7 बजे बैठे बैठे बोले ही, बैठे बैठे बोले ही। इधर इधर अपना दे दो, यही खड़े बोल दे। इधर इधर मुंह छोड़ेंगे ना त्यारा साथी बाबा जन्म जन्म तक की, छोड़ेंगे ना तेरा साथ बाबा जन्म जन्म तक, एक जन्म तक दो जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम साथी बाबा 84 जन्म तक, छोड़ेंगे ना त्यारा साथी बाबा मरते दम तक। मंदिर में ढूंढे, मस्जिद में ढूंढे, पाया है तुमको समर धामों में। गुरु महाराज की को समर धामों में, छोड़ेंगे ना त्यारा साथी बाबा मरते दम तक, एक ही जन्म तक दो जन्म तक, छोड़ेंगे ना त्यारा साथी बाबा 84 जन्म तक। वेदों में ढूंढे, शास्त्रों में ढूंढे, पाया है बाबा सेवा के खातिर, पाया है बाबा सेवा के खातिर, छोड़ेंगे ना तेरा साथ बाबा जन्म जन्म तक। एक जन्म तक दो जन्म तक, छोड़ेंगे ना तेरा साथ बाबा 84 जन्म तक। जय बाबा की। दरबार की जय। कछुई घर छोड़ के सवर्ण में कहूँ ना कहूँ परेशानी। तो यहाँ बे बैठे होंगे, तुम्हें धक्का मार के सवर्ण बाहर कर देंगे। अरे भजन भजन बाद में करियो, नाच नाचवक आए हो पहले बाले में, हमारे भूत भजन दे पहले। हम तो बैठे ही हैं। 500 बैठी हुई भूतन की, लेडीज और आदमी वगैरह, तो 500 एक संग बैठ जाइयो। 1 मिनट नहीं लगेगी हमें, 1 मिनट खत्म है कहानी। साचे दरबार की। लेकिन तुम अपनी जगह सही तो बने रहो। तुम्हारी भूत परेशानी खत्म हुई, तुम समर पे आओगे नहीं, तुम्हारी पच्छाई नहीं आ गई, हमारी परेशानी खत्म है गई। अब बाबा ने कुआ में भैया जाए और ऊपर से समर फमस सब चलिए, हमें कोई लेना देना ना है। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, ये तुम्हें लग रही है सुनने में, ये सही बात है। ऐसे लोग हैं जिनके नाम बता दूंगा मैं, जिनकी परेशानी ठीक हुई, भूत प्रेत की और वैसी परेशानी शरीर की, वो दोबारा यहाँ कदम धरने समर पे आए नहीं। किनकी कहलवाओगे तुम? इसीलिए हमने हाथ जोड़ के कही है इनसे, हजारों एक नहीं, इसीलिए हमें मालूम है। इसीलिए हम कहते हैं कोई भूत प्रेत की ऐसी परेशानी ना, पटको बाहर ले जाके वहीं, यहाँ नहीं है हमारे सामने। हम यहाँ केवल आपके गुणगान के लिए बैठे, चर्चा करने के लिए बैठे और रास्ता बताने के लिए जो इन्होंने बताई है हमें, कि आप पूजा पाठ सेवा वगैरह इस तरीके से करो, गोगा जी महाराज के दर्शन करने जाओ, ऐसे जाओ तो कृपा होती, ये बताने के लिए बैठे हैं। जब आप सेवा भाव करोगे, पूजा पाठ करोगे, तब परेशानी है, उसके लिए हम बैठे। अरे हाँ, ये गोगा जी गोगा मेडी भी गए थे हमारे साथ दर्शन करने, और ये सेवा में भी रहते, फिर भी इनके यहाँ भूत है या परेशानी है, फिर तो जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे भूतनों कच्चो ही खा जाए, एक नहीं 1000 हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें पूजा पाठ और सेवा करनी पड़ेगी। वो
चीजें दोबारा नहीं करनी। जय हो भाई, जय हो भाई। वो चीज दोबारा नहीं, कभी परेशानी मिट्टी और भाज गए। आज तक परछाई द्वारा कदम नहीं पड़ा उनका, जिनके यहाँ विकराल समस्या दूर हुई थी। भूत एक नहीं, सैकड़ों भूत और 20-20 साल, 20-20, 30-30, 40-40 साल तक की भूत की परेशानी थी पीढ़ियों में, वो खत्म हुई और वो दोबारा आए नहीं यहाँ। और गोगा मेड़ी भी 1-2 बार तब तक गए जब तक केवल उनकी परेशानी रही, उसके बाद फिर गोगा मेड़ी भी जाना बंद कर दिया। तो ये चीज हम दोबारा नहीं चाहते। आप पूजा पाठ शुरू करोगे, जानोगे, चीजों को समझोगे, तब तुम्हारी परेशानी की जिम्मेदारी फिर ये भी लेने बैठे और हम भी बैठे। लेकिन बदतमीजी नहीं करना कि उलायती आए, उलायती हमारी भूत परेशानी दूर हो, परेशानी दूर हो, और बाकी बात फिर समर जाए कुआं में, बाबा जाए कुआं में, और तुम जैसे नो तो फटुआ समझ। अरे देखे फटुआ बैठे रहते हैं, तारी बजावर रहते ऐसे ही, है बाबा है रही है, और हमारी परेशानी 1 मिनट में दूर रहेगी, हम चले काम बनाएंगे। तुम जैसे ना हम जैसे नो तो भाई समझ रहे वैसे ही है। देखी तुम तो शहर माज जाए बगल में बैठे गए, जी कब तैयार रही, हम तो 3-4 साल तैयार। अरे हम तो आए अभी 3 दिन हुए, मुश्किल थे हमारे तो काम फाम बने गए टनाटन, तुम तो बेकार डरी हैं बहन जी। और धर्म में डाल दी बहन जी, कह रही अरे ना है कि 3 दिन में काम बने गए, ओके है कि जिग्गे तुम ठलुआ बैठी रहती हैं। इतने निकम्मे लोग हमने, अरे ऐसे ही थोड़ी नहीं कह रहे, ऐसे कह नहीं रहे, ये हैं असलियत में ये कहानी है। और ये नहीं मालूम कि बहन जी अगर बैठी हैं 4 साल से बैठी हैं, 6 साल से बैठी, तो इनको फायदा भी लंबा है। इनके बच्चे के बच्चों के बच्चों तक कहानी जा रही। हमारे मिलने वाले कहते भैया संगत में जुड़वे थे, हमारा जीवन बनो सो बनो, हमारे बच्चन को बनो, ये कहानी है। तो बहन जी वो पागल समझ रही, ये नहीं मालूम कि तो बड़ी कोई पागल नहीं दुनिया में कि जा जगह तू जुड़ के ऊपर काम निकाल के जा रही। अगर जुड़ी रहती थी कितने काम होते। ये चीज है। तो ऐसे निकम्मे लोगों से दूर रहो। ऐसी कोई बगल में दी है उलायती जो आए भाई हो, फायदा भाई मिलेगा हो, कह रहे तुम बेकार बैठे, तुम्हारा कम फायदा हुआ, तभी बगल से डंडा भंडा उठाओ और 2-4 पीठ में दो, तुम पे ना देवे तो मुझे बता दो, हाँ मैं बजाऊं, माहौल खराब करेंगे, बुद्धि और खराब कर रहे, खुद तो लपका है ही, दूसरे ने क्यों बुद्धि खराब कर रहे। ये चीज है। इसीलिए केवल पूजा पाठ और भाव से ही सारी कहानी है। आप वो चीज शुरू करिए, उसके बाद सारी चीजें हैं। सबके लिए बैठे तो नाम से भागते भूत, परेशानी हमारी हारी परेशानी, सारी चीज है। गुणगान करिए, अपने आनंद लीजिए, ठीक है ना। बोल सांचे की जय, लगवा दो एक बजा, बोल गुरु महाराज की। बच्चा परेशान है, कोई बात ही कैसे से बोल दो सो आए ना पाओ। तो मैंने आने पा कोई बात, फिर पूछा कची गिनती करी कि जाकी दादी से पूछ ली, और कचू 9वीं की पूछे बाबू के बारे में दादी ने बताई दी। तो मैंने जब दादी थी पूछ ली तो यहाँ काय को आएंगे, दादी ये पूछा जाएगा, चलो उठा जनते। फिर कह रहे वो गलती है कि बच्चा बहुत परेशान है, जे भलाना ठिकाना। तो अब कैसे करके कह रहे जे बुजुर्ग है, मैं सम्मान करता हूँ। तो मैंने कि एक काम करो, कहा क्या वो दादी यही लेके आओ, हाँ अम्मा ये देखे सबसे पहले हो तो जाती है वैसू कह के चलते छोरे का मारे चोरी अम्मा ही हमारे, अम्मा ही बुलाई थी। पहुंच के मुझे कई कैसे ऐसे आई। पहले तो मैंने कहा दी हाँ मैंने कि तुम्हें तो फुर्सत से बात करूंगा, तुम अभी ना कचू लोग बाग बैठे। सो मैंने ट्रक आई दी, कल ले आइयो दिनों में, नगर रात थी। फिर जो दिनों में आई, अरे मैंने कि बहुत सारे लोग हैं, तुम साइड में बैठो, तुम तो फुर्सत में बात करूंगा बढ़िया तरीका से। फिर हटा दी। फिर शाम को बैठे, शाम का टाइम हो, तुम खाना वाना खाए के भंडारो चल लो, निवृत्त है कि तब फिर जे आके बैठे, हाँ अब सही टाइम है, एकदम मैं ठीक हूँ। 2 ही जन है जो, और तो कोई ना हो। फिर बैठा रहे अंदर, ददरेवा जन्मभूमि की बात है। फिर अच्छी तरह से नहीं खबर ली, सही तरीका था, तभी तो दद्द भाजो। हाँ दद्द बद्दू चलाओ, अला जी बच्चा ठीक है तुम्हारे सामने, बहुत भयंकर परेशानी बनेगी जाऊगा। तो आप अपनी जगह सही बने रहो, जो तो परेशानी मैट में ही तो बैठे, काय कल बैठे परेशानी मैट में बैठे। तुम अपनी जगह सही बने रहोगे तो तुम्हारी बड़ी से बड़ी परेशानी कैसी हो मिटी रही और मिटाई हमेशा, लेकिन कमी तुम्हारी तरफ ही है। और एक चीज हम बताए कि चल
पूजा पाठ में कोई नाते रिश्तेदारी, कोई घरबंदी बाहर बंदी कोई नहीं। अगर तुमने पूजा पाठ में रिश्तेदारी मानी कि भैया ए जे भैया न्यो, तुम कबू फायदा नहीं ले पाओगे। जो ध्यान रखियो, तुम्हें कोई परेशानी अगर दिख रही हो वो दूर करवानी तो एक ही तरीका है, तुम अपनी जगह ठीक बने रहो और जैसी चीजें बताई जा रही हैं वैसे करो बस। अलग से दिमाग मत लगाओ और नाते रिश्तेदारी तो बीच में ले आइयो मत। ये ध्यान रखिए, क्योंकि पूजा पाठ में कोई नाते रिश्तेदारी नहीं, बस ये चीज है। तासु आप अपनी जगह ठीक तो बने रहो। तुम्हारे सामने जो लोग बाग जो कह रहे, लेकिन मेरो फोन तभी उठेगा या मेरी सुनवाई तभी हुई जो सेवा में रहते हो हमेशा समर पे, या गोगा मेड़ी संग जाओ, बाकी रही बस। बाकी इनके तो फोन अलग रखे थे तुम्हें। मैं कोई जाके ले थोड़ी ना बैठो भगत ही के ले जाके तंत्र मंत्र आके ले। हाँ, मेरे पास 1 घंटा फालतू नहीं, इन्हीं की कछु चीज है वो करनी होती। काऊ पे समय नहीं, मेरे पास वो समय नहीं। मैं केवल समय भाई के लिए निकाल जो इनकी सेवा में दिखाई दे। समर पे आ रहे हैं आप लोग, दरवाजा झाड़ रहे हैं, पेड़ में पानी लगा रहे हैं, जो भी व्यवस्था है, जैसी भी सेवा है पारी आप लोग कर रहे कुल मिलाए गए। मुझे जानकारी तो होती है, तो मैं सब तरीका से क्यों, मैं भी सेवा में हूं, आप भी सेवा में हो। मैं अलग तरीका से सेवा कर रहा हूं, आप अलग तरीका से छोटी सेवा कर रहे। एक मुंह पर जिम्मेदारी जा साहब की, नाम इनको, सम्मान इनको, समर इनकी है, मेरी समर में कोई लेनो देनो नहीं। एक नहीं 50 बार कही है जी मैंने बात। मैं तो आगरा रहता हूँ, आगरा ही रहूंगा हमेशा। काम धंधो बिजनेस पे जो भी नौकरी पैसा है वो करेंगे, लेकिन यहाँ आए वो मेरो पहली हूँ और आज वो हमेशा रहो। आप आओ चाहे मत आओ, तुम 4 आओ 40 आओ 4000 आओ और 1 मत आओ। मेरो तो यहाँ आनो है लास्ट संडे, जब शरीर से है तब वो इनके साथ आओ तो मैं, तब तो कहूँ दिखो नहीं मैं, चूंकि मैं कोई मतलब थोड़ी ना तुम लोगन से, आजू वो मतलब नहीं तुम लोगन से। तुम 4 से आओ 4000 आओ और 1 मत आओ भैया, तुम्हें यही मिलेंगे लास्ट संडे। ये एकदम हमेशा की पक्की बात है, जब तक शरीर है तभी तो बोल दे। तुम लोगों ने थोड़ी नहीं आवत मैं यहाँ, मैं इनकी सेवा की बदौलत और मोपा जो बनी पड़ाई मैं आऊंगा समर पे। इनको मैं कोई चीज दिखे ही बात, साफ सफाई दरवाजा झरवा के अपने हाथ से झाड़ के, जो भी है जो संगे साथी हो तो वो अपना अपना काम बांट लेते हैं, करके जाएंगे इनकी आपकी सेवा में। और 4 आदमी होंगे तो 4 आदमी इनके गुणगान करेंगे, इनकी ऐसी ऐसी बातें, इनकी ऐसी महिमाई, उनकी बातें करेंगे कि आपने अपने समय पे जिक्र इन्हें सुनाएंगे इनके सामने बैठ के। क्योंकि समर पे विराजमान है, इनने एक नहीं 1000 बार बताई है कि मैं समर पे विराजमान हूँ। तो आप हो तो आपके सामने चर्चा करेंगे आपकी बातों की, आपने ये करे वो करे। आपकी गोगा जी महाराज की कृपा से आपके बहाने लगे, आपने इतनी परेशानियां दूर भई। वे तो परम सत्ता के धनी है, दुनिया के जगत पिता है वे गोगा जी महाराज। बहाने इनके लगाए दे, भले उनने करे तो इनको गुणगान करेंगे, बैठेंगे यहाँ। ये चीज है। आप लोग आ रहे, आप लोग हमारे साथ बैठ ले तो और यहाँ क्या करते हैं। कोई तंत्रा मंत्रा को तुम्हें माला तो दे नहीं दे तुम्हें, है ना, कबू दे नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सेवा में लगे दिखाई दे, यहाँ आप ही मेरी तरह आ रहे, मैं अलग तरीका से सेवा कर रहा हूँ, आप अलग तरीका से कर रहे जैसे बन पड़ रही। तो जब आप सेवादार मैं भी, तो मेरे भैया बंधु हो एक तरीका से आप। तो जब भी आप पे परेशानी पड़ रही तो मैं तुरंत आप पे पूछूंगा कि हाँ आप, मैंने कई बार देखे आप सेवा में रहता आवाज जातो, तो कोई बात है का, सब ठीक चल लो। आप कहो कि नहीं भैया सेवा में रह रहे, कोई शायद हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसे परेशानी है, तो परेशानी हम सहयोग करेंगे आपको कि आप इनसे ऐसे अरदास करो, ज्या तरीका हैं, ऐसे तरीका से अरदास करोगे तो जे आपकी सुनवाई करेंगे। गोगा जी महाराज आपकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई होते हमेशा 1000% होते। तुम्हारे सामने लोग बैठे हैं, हमेशा सुनवाई हुई। चूंकि इनके बताए हुए नियम है और अकाट नियम है, उन्हें काट नहीं सकता कोई। एक नहीं 1 लाख लोगों के भले हुए और हमेशा होंगे, हमेशा। उन बातों ने समझ ले, बस यही कहना चाह रहे। उन बातों है समझ के जाओ। समर पे आप आ रहे, समय दे रहे, तो इन बातों को समझ लो। सामने बैठोगे तो पूरे तरीका से बात चल रही, मोबाइल पे तो इतनी बातें नहीं आ पावत।
तो तुम्हें मोबाइल पर तभी तो बोल रहे हो, देखवे के अगर कोई बात है तो भाई एक नहीं 4 बार देखो तुम, 2-4 दिन बाद दोबारा ये ऐसी सारी चीजें मिलाई तुम तब समझ में आ गई घरे यहाँ को मतलब जियो बाद में समझ में आ गई ये चीज है, ठीक है ना। हाँ समझ में की चीज है कुल मिलाए के, बस वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो बोल सांचे प्रसाद अब हौले हौले आप बंटवा दो, ठीक है ना। हाँ और जिनसे जो जो बातें कही है वो अब समझ के अपने यहाँ गोपाल भैया बैठे और जो डम्पी भैया इनसे तो मिल ही लियो, अगर वहाँ पे का नंबर जुड़वाना हो, ठीक है ना। हाँ ये सारी चीज और जिन्हें मुँह से बात करनी 2-2 मिनट बात कर चले जाओ और ठीक है प्रसाद बाटा चले जाओ, ठीक।